हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यूट्यूब पर सीटेट के आपके जो है 2014 के क्वेश्चन पेपर सीडीपी से रिलेटेड जो अपलोड किए हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 50 क्वेश्चंस एनवायरमेंटल स्टडीज के ऊपर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन जो कि मैंने तैयार किए हैं आपके लिए, क्योंकि थोड़ा सा पेज बड़ा है इसलिए फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा रखना पड़ता है। और ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल A4 शीट का पेपर है, इसलिए थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है वो छोटा रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं 51 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर के आया हूं। आपका जो यूपी टेट का, सी टेट का, अदर किसी भी स्टेट्स का आपका है, तो उससे एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड जो है वो हम कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा का उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी सही है कि 1, 2 और 3 तीनों ही पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं कि अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना करने की दक्षता विकसित करना, जीव जंतुओं के आहार से अवगत कराना, खेल में टीम भाव की भावना के प्रति संवेदनशील बनाना। ठीक है, क्वेश्चन 2, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन डी, बच्चे गंभीर माहौल में ज्यादा सीखते हैं, यह सही नहीं है। क्वेश्चन 3, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए 2 स्टेटमेंट है आपके पास कि कक्षा 1 और 2 में पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन शामिल नहीं है, और कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पृथक पाठ्य पुस्तकें नहीं है। तो उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो ऑप्शन डी सही है कि केवल कथन 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन 4 कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है। तो ऑप्शन बी सही है कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। क्वेश्चन 5, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी, इसमें अधिगम विधियों को बहुत ही निर्धारित रखना चाहिए। क्वेश्चन 6, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में शामिल है, देखिए तीनों ही है, प्राकृतिक विज्ञान भी होता है, सामाजिक विज्ञान भी होता है और पर्यावरण शिक्षा भी होती है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन 7, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए, बच्चों को शिक्षक द्वारा ही पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हर बिंदु को समझाया जाना चाहिए। क्वेश्चन 8, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम विधियों में शामिल है। तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, 1, 2 और 3, मतलब प्रयोग भी, क्षेत्र भ्रमण भी और प्रोजेक्ट भी, तीनों ही शामिल होते हैं। 9 कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बच्चों का किस तरह का आकलन किया जाना चाहिए। तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है, सब आकलन, व्यक्तिगत आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन। क्वेश्चन 10, पर्यावरण अध्ययन द्वारा बच्चों में निम्नलिखित में से किन क्षमताओं का विकास किया जाता है। ठीक है, इसमें भी देखिए ऑप्शन डी सही है कि चारों, 1, 2 3, 4 कि आपका अवलोकन, तुलना, विश्लेषण और परीक्षा। ठीक है, क्वेश्चन 11, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता और अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन सी, उसके अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। क्वेश्चन 12, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। ऑप्शन डी, छात्रों का विश्वास। 13,
परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक, ऑप्शन ए, सिद्धांत। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, ऑप्शन सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। क्वेश्चन 15, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है, ऑप्शन डी सही है, विचार गोष्ठी। 16, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए, वनोन्मूलन। ठीक है, क्वेश्चन 17 IEEP का पूर्ण रूप है। बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम CCE पैटर्न जो लागू है वो है इसका पूरा नाम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन ए, विद्यालय में उपस्थिति से के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है कि अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। 20, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी, उपचारात्मक शिक्षण करना। 21, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए, पुनर्बलन का नियम। 22, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता, ऑप्शन बी, राजनीतिक संरक्षण। 23, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है, ऑप्शन बी, चार्ट। क्वेश्चन 24, कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया, ऐसा करने पर, ऑप्शन सी सही है, शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी। 25, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है, ऑप्शन डी, कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। 26, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी, ऑप्शन सी, गतिविधियां प्रकरणों के साथ में हो। 27, समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसका निम्नलिखित में से क्या कारण है, तो ऑप्शन डी सही है कि तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाता है। 28, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है, ऑप्शन डी, तीनों ही कारण है कि नैतिकता की समझ का विकास और अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 29, शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी, ऑप्शन ए, पढ़ने से। 30, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है, ऑप्शन ए, समस्या का समाधान। 31, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन सी, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर। 32, प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन डी, समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना। 33, यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, तो उनका संभावित उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन डी सही है, जिसमें 3 और 4 पॉइंट दिए गए हैं कि एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, और 4 की झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, और 34 है
प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? तो ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तालाब या सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 35 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए सही है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। 36 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन सी छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना। 37 एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्नलिखित में से किसका नाम बताएगा? ऑप्शन बी नाइट्रेट उर्वरक। 38 बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा ऑप्शन बी कि पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है। 39 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है कि विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन डी सही है कि जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूहों को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। 41 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है? ऑप्शन सी सही है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में। क्वेश्चन 42 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण EVS, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। 43 यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी? ऑप्शन सी आपके दाहिने हाथ की हो। 44 सभी बच्चों का पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। देखिए ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, मतलब तीनों ऑप्शन आएंगे कि संज्ञानात्मक या उम्र उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश और स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 45 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। 46 के पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। देखिए सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, तीनों ही है पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। 47 सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। देखिए तीनों ही है, ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, संज्ञानात्मक या उपयुक्त उम्र उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 48 कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी देखिए सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है कि पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। ठीक है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन 49 की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी सही है
कि यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। क्वेश्चन 50, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? ऑप्शन बी सही है कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। और 51 है लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एकमात्र महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि। ऑप्शन डी सही है कि उक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है और इसमें साझेदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो ऑप्शन डी सही है कि उक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। तो व्यूअर्स, ये था आपका आज पार्ट 2। ठीक है, मैंने कई सारे क्वेश्चंस इसमें आपके लिए कलेक्ट करे हैं, तो आप इनकी स्टडी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।